हेलो स्टूडेंट्स, क्लास में आपका स्वागत है। जैसे ही आपको पता है कि हम 12th क्लास फेज का अध्याय नंबर 2 पढ़ रहे थे, जिसका नाम था स्त्री विद्युत विभव तथा दायिता, और इसकी हमने फर्स्ट यूनिट क्या कर ली थी, कंप्लीट कर ली थी। आज हम सेकंड यूनिट को पढ़ेंगे, जहां हम सेकंड यूनिट में संधारित्र एवं दायिता के बारे में जान लेंगे। आज आप सेकंड यूनिट पढ़ने जा रहे हो, हेडिंग लगाओ संधारित्र एवं दायिता। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। संधारित्र एवं धारिता, चलो हेडिंग लगाओ। पहले संधारित्र के बारे में थोड़ा समझो, संधारित्र क्या है। जिसे बोलते हैं कैपेसिटर। चलो इसके बारे में थोड़ा समझो। आपने एक चीज देखी होगी, आपके पास जब पंखा होता है जो घर में लगा होता है, इस पंखे को चलाने के लिए आपको हाई करंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इस पंखे को चलाने के लिए कम से कम 30 से 40 एम्पियर तक का एक करंट चाहिए होता है, जो आपको पंखे को चलाने में मदद करता है, राइट। परंतु आपके घर में ओनली 3 से 4 एम्पियर तक का करंट आता है। 3 से 4 एम्पियर तक का करंट आता है, ठीक है ना। तो पंखे को एक स्टार्ट करने के लिए एक झटका देना पड़ता है, और झटके के लिए कितना करंट चाहिए आपको, 30 से 40 एम्पियर। घर में इतना मिलता है, तो फिर हम क्या करते हैं, तो हम पंखे में एक चीज लगाते हैं। आपको देखी होगी, आपने, आपको दिखाता हूं मैं। पंखे में एक चीज लगाते हैं इस टाइप की। पंखे में चीज लगाते हैं ये, इसे क्या बोलते हैं, हम संधारित्र के नाम से जानते हैं। ये एक डिवाइस है जो विद्युत क्षेत्र के रूप में आवेश को क्या करती है, संग्रह करती है। मतलब आवेश को क्या करती है, इकट्ठा करती है। आपने देखा भी होगा, जब इसको हम चेक करते हैं तो हम सर्किट में वायर लगा देते हैं, राइट। और उसके कुछ देर बाद उसके अंदर आवेश क्या होने लग जाता है, एकत्रित होने लग जाता है। और वो आवेश जब तक आप खत्म नहीं कर दोगे, जब तक वो एकत्रित ही रहेगा। ये बात आपने देख रखी है, ठीक है ना। तो ये डिवाइस है, ये एक उपकरण है जो अपने अंदर आवेश को क्या करता है, एकत्रित करता है। इसे क्या बोलते हैं, संधारित्र। अब जब इसको पंखे में लगाते हो, जब इसको आप पंखे में लगाते हो तो क्या होता है, तो ये अपने अंदर आवेश को संग्रहित कर लेता है, और जब पंखा चलता है तो सारा आवेश उस पंखे को देता है। स्टार्टिंग में 30 से 40 एम्पीयर तक का करंट दे देता है एकदम से, और पंखा हाई वोल्टेज पे चलने लग जाता है। फिर जब एक बार पंखा स्टार्ट हो गया तो फिर उसको चलने के 3 से 4 एम्पीयर तक बहुत है। कभी कभी आपने देखा होगा पंखा कभी कभी बेकार हो सकता है, तो आप क्या करते थे, डंडे मार देते पंखे में, राइट। पंखे में डंडे मारते थे, तो वो क्यों करते थे, उसको हमें हाई वोल्टेज मतलब घुमाने के लिए। वही काम ही क्या क्या करता है, संधारित्र करता है। तो संधारित्र की अगर मैं बात करूं, तो संधारित्र को हम आराम से लिख सकते हैं। चलो यहाँ लिख सकते हैं, एक मिनट रुको, इसकी परिभाषा चेक करो। चलो, संधारित्र संधारित्र एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत क्षेत्र के रूप में आवेश तथा विद्युत ऊर्जा को
संग्रहित या एकत्रित भी कर सकते हो या इकट्ठा भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। संग्रहित करता है। यस या नो? चलो इसके बारे में भी पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है, संधारित्र के बारे में पहले भी समझो। अब कोई संधारित्र कितना आवेश को एकत्रित कर सकता है, मतलब कितना संग्रहित कर सकता है, उस गुण को बताने के लिए इसके पास एक गुण होता है जिसे हम बोलते हैं धारिता। धारिता संधारित्र का एक ऐसा गुण है, अगर मैं धारिता के ऊपर जाऊं तो धारिता संधारित्र का एक ऐसा गुण है जो हमें यह बताता है कि संधारित्र के अंदर आवेश कितना एकत्रित है, यानी कि आवेश को संग्रहित करने की जो क्षमता होती है वो कौन बताती है? धारिता बताती है। तो धारिता के बारे में जाए, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, संधारित्र और धारिता में। तो धारिता, देखो धारिता एक भौतिक राशि है, धारिता एक भौतिक राशि है। चलो इसके बारे में भी लिखते हैं, यही देखो धारिता। इसे बोलते हैं कैपेसिटेंस, ये एक भौतिक राशि है। परिभाषा क्या है? परिभाषा चेक करें, किसी चालक द्वारा विद्युत आवेश को संग्रहित करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, राइट। तो संधारित्र एक प्रकार का उपकरण है, डिवाइस है, जो आवेश को संग्रह करने का काम करता है, पहली बात। और आवेश को संग्रह कितना कर रहा है, उसकी कितनी क्षमता है, उसका संधारित्र का कौन सा गुण है? वो धारिता। धारिता वो बताती है कि आवेश को संग्रह करने की क्षमता कितनी है। अगर किसी संधारित्र की धारिता अच्छी है तो वो संधारित्र भी बहुत अच्छा होगा, राइट। और किसी संधारित्र की धारिता खराब है तो वो संधारित्र भी खराब होगा। धारिता के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि धारिता अच्छी है तो आवेश संग्रह करने की क्षमता क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर धारिता ही खराब है तो आवेश करने की क्षमता भी क्या होगी? खराब होगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे हम मनुष्य है, ठीक है, मनुष्य है, मनुष्य के पास एक गुण होता है द्रव्यमान का, राइट। तो ये बताओ कि भौतिक विज्ञान में मनुष्य को नापने के लिए कोई यंत्र बना है? मनुष्य को नापने के लिए कोई यंत्र नहीं बना है, ये बात आप समझते हो। उसी प्रकार से संधारित्र, संधारित्र एक प्रकार का डिवाइस है, उसका मापन भौतिक विज्ञान में नहीं कर सकते, सही है। परंतु जिस प्रकार मनुष्य के अंदर द्रव्यमान का मापन कर सकते हैं, मनुष्य के अंदर जो गुण है द्रव्यमान का, उस द्रव्यमान का मापन कर सकते हैं, उसी प्रकार हम संधारित्र का जो गुण है धारिता, उस धारिता का मापन कर सकते हैं। यानी धारिता एक भौतिक राशि है, धारिता का मापन किया जा सकता है। संधारित्र एक प्रकार की डिवाइस है, इसका काम होता है ओनली आवेश को संग्रह करना। और ये आवेश को कितना संग्रह कर रही है, कितना संग्रह कर रही है, उसकी जो क्षमता होती है उसे कौन क्या बताते हैं हम? धारिता। वो क्या होती है? कैपेसिटेंस। चलो यहां तक क्लियर। अब देखो, अब एक चीज समझो, आपके पास ये चालक है, आपने पढ़ रखा है, अगर अनंत से नोट आवेश को लेकर आओगे इस चालक के सिरे पर तो आपको कितना कार्य करना पड़ेगा? तो उसके लिए फार्मूला होता है V1 इक्वल टू कार्य बटा आवेश, राइट। यानी कि इस फार्मूले से हमें साफ साफ चमक रहा है कि विभव जो है वो कार्य के क्या है? समानुपाती है। अब आपको पता है जितना ज्यादा आप आवेश लेके आओगे उतना ज्यादा कार्य करना पड़ेगा,
और जितना ज्यादा कार्य करना पड़ेगा उतना ही ज्यादा विभव देखने को मिलेगा, राइट। तो हम मोटी मोटी बात ये बोल सकते हैं कि अगर किसी चालक को क्यू आवेश दिया जाता है, अगर किसी चालक को आप क्यू आवेश दे रहे हो तो उसके विभव में जो वृद्धि होती है वो आवेश की क्या होती है, समानुपाती होती है। अगर क्यू बढ़ाओगे तो बी भी बढ़ेगा, क्यू घटाओगे तो बी भी घट जाएगा, राइट। बिल्कुल बढ़िया। चलो अब जैसे यहां समानुपाती चिन्ह हटाते हैं, जैसे यहां समानुपाती चिन्ह हटाते हैं, कांस्टेंट आता है सी। यहां से आगे देखो Q इक्वल टू सी, और सी क्या कहलाती है आपकी, धारिता। सी को हम क्या बोलते हैं, धारिता। तो यहां से फॉर्म होता है सी इक्वल टू कितना आ गया, क्यू अपॉन बी। तो यहां से एक फार्मूला निकल के आ गया सी इक्वल टू क्यू अपॉन बी। चलो, राइट, यहां तक का बिल्कुल बढ़िया। अब आगे बात करें, अब इसका एसआई मात्रक देख लेते हैं। धारिता का एसआई मात्रक कितना होता है, चलो। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, या ऊपर ले जाके लिख सकते हैं कूलाम वोल्ट इनवर्स। और कूलाम वोल्ट इनवर्स का हमने एक नाम दे रखा है फेराड। क्या दे रखा है, फेराड। इसे हम क्या बोलते हैं, फेराड के नाम से जान। अन्य मात्रक भी होते हैं इसके माइक्रोफेराड जैसे, ठीक है ना। जो मेन मात्रक होता है वो क्या है आपका, फेराड। तो धारिता का मात्रक क्या होता है, धारिता का मात्रक फेराड होता है। फेराड, सही है ना। अब आपसे एक दो क्वेश्चन है मेरे, एक दो क्वेश्चन का आंसर बताना। एक मिनट को पहले इसको यहाँ रख लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलो, अब यहां से एक लाइन दो। यहां तक अभी को क्लियर है बात है। अब चलो, अब मुझे एक दो तीन क्वेश्चन बोल रहा हूं, मुझे आप ये बताओ, यदि अगर मैं आवेश को 2 गुना कर दूं तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, सही है। एक क्वेश्चन आप मेरा ये है, यदि आवेश को आधा कर दूं तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन ये है, यदि आवेश को आधा, सॉरी, यदि विभव को दुगुना कर दूं, यदि विभव को दुगुना कर दूं, विभव को 2 गुना कर दूं तब धारिता पर क्या प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ेगा। चल, इन तीनों का मुझे आंसर बताओ जल्दी, कमेंट में करो जल्दी फटाफट, बताओ जल्दी बताओ। देखो, आपने पढ़ा है C इक्वल टू क्यू अपॉन बी, और क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के।
यही बात आपको पता है। यदि आप आवेश को दुगना कर रहे हो तो सिंपल सी बात है विभव भी दुगना हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, C इक्वल टू Q अपॉन V, मतलब धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, धारिता उतनी की उतनी रहेगी। सही बात है, यहां तक क्लियर है। यदि आवेश को आधा कर दो तो सिंपल सी बात है विभव भी आधा हो जाएगा, धारिता पर कोई प्रभाव पड़ेगा तो धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने का, धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने का, नहीं पड़ने का। यदि मैं विभव को दुगना कर दूं, यानी विभव को दुगना कर दो तो सिंपल सी बात है आवेश भी दुगना हो जाएगा, तो जब भी धारिता पर कोई प्रभाव पड़ेगा तो इसका भी आंसर यही है कि धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने का, धारिता उतनी की उतनी। हाँ है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे संधारित्र की धारिता बढ़ानी है तब मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं आपसे बोलूं कि संधारित्र की धारिता बढ़ानी है तो तब क्या करना पड़ेगा? देखो आवेश बढ़ाने पर विभव बढ़ रहा है, आवेश घटाने पर विभव घट रहा है, आवेश को आधा करने पर भी विभव आधा हो रहा है, विभव को आधा करने पर भी आवेश आधा हो रहा है। इन सब कंडीशन में धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, धारिता उतनी की उतनी है। अगर आपको धारिता को बढ़ाना या घटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सही है, उसके लिए अभी जाएंगे। पहले आप एक चीज समझो, आपको ये पता होगा, आपने चलो एक चीज समझो, विलगित गोली चालक की धारिता चेक करो पहले कितनी होती है। चलो पहले आप चेक करो, विलगित गोलीय चालक की धारिता, चलो इसको चेक करो पहले, अभी आएंगे उसी टॉपिक पे, ठीक है ना, कि धारिता को कैसे बढ़ा सकते हैं, धारिता को कैसे घटा सकते हैं। आपके पास एक विलगित गोलीय चालक है जिसे हमने क्यू आवेश दे रखा है, कितना आवेश दे रखा है हमने? क्यू। और इसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर, राइट। चलो अब हम इसकी मान लेते हैं, माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक विलगित गोलीय चालक है जिसे प्लस क्यू आवेश दिया गया है। अब मुझे ये बताओ कि चालक की सतह पर विभव कितना होता है? अगर मैं अनंत से नोट आवेश को लेके आऊं, इसकी सतह पर जो विभव का मान है वो विभव का मान कितना होगा? हमने निकाल रखा है, उस विभव का मान कितना होता है? के क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो आपको पता है चालक की सतह पर जो विभव होता है, चालक की सतह पर विभव इक्वल टू कितना है? बी इक्वल टू कितना होता है? के क्यू अपॉन कैपिटल आर। लास्ट वीडियो में पढ़ा है, यस या नो? अब हमें बताना है इसकी धारिता कितनी है, तो धारिता का फार्मूला होता है C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। अगर मैं धारिता का फार्मूला लगाऊं यहां तो धारिता इक्वल टू होती है C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। यहां से V का मान उठा के रखो, V का मान कितना लिखा है हमने, समीकरण 1 मान लो,
समीकरण 1 से कर रहे हो ये काम, तो बी का मान यहां रखो, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, क्यू से क्यू कट जाएगा, आर ऊपर पहुंच जाएगा, आर अपॉन कितना हो जाएगा के, सही बात है। और के की अगर मैं वैल्यू चेक करूं, के का अगर मैं मान चेक करूं, सी इज इक्वल टू आर, के का मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुंच जाएगा, यहां से आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। विलगित गोली चालक की धारिता कितनी होती है, सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहां से मुझे एक रिलेशन निकल के आ रहा है, जो सी है समानुपाती किसके, आर के। अगर आर बढ़ेगा तो धारिता भी बढ़ेगी, अगर आर घटेगा तो धारिता भी घट जाएगी। और ये बात आप बिल्कुल फील भी कर सकते हो। देखो, अगर आप त्रिज्या बढ़ाओगे, गोले की त्रिज्या बढ़ाओगे, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो आवेश संचित होने में क्या होगा, अधिक मात्रा में होगा। आवेश संचित क्या होगा, अधिक मात्रा में होगा, राइट। अगर त्रिज्या घटाओगे, इसका अपोजिट, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो पहले की तुलना में आवेश भी क्या होगा, यहाँ कम संचित होगा, और आवेश ज्यादा संचित हुआ धारिता ज्यादा, आवेश कम संचित हुआ धारिता कम। यहां से बोल सकते हैं यस या नो। चलो अब एक क्वेश्चन चेक करो, एक क्वेश्चन देता हूं आपको मैं। 3 माइक्रोफेरड का एक गोलीय संधारित्र इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। चलो, यानी कि मैं बोलूं तो आपको यहां सी का मान दे दिया 3 माइक्रोफेरड, या सी इज इक्वल टू 3 माइक्रो कितना होता है 10⁻⁻⁶ फेरड। आपको आर की वैल्यू निकालनी है, इसका आपको आर निकालना है। तो फार्मूला आपने पढ़ा है, फार्मूला क्या है, सी इज इक्वल टू आर अपॉन के, सी इज इक्वल टू आर अपॉन के। यहां से हमें आर निकालना है, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, सी इंटू के। तो आर इज इक्वल टू सी कितना है हमारे पास 3 इंटू 10⁻⁻⁶। के का मान चेक करें, के का मान कितना होता है 9 इंटू 10⁻⁹। यहां से आर इज इक्वल टू कितना आएगा 9×27, 10⁻⁻⁶ करें तो कितनी बचेगा 10⁻3, 10⁻3 का मतलब 1000, कितना आएगा 27,000। किलोमीटर में, ये मीटर में आ गया। अगर किलोमीटर में चेक करना है 1000 से डिवाइड कर दो, तो जब यहां से लगभग कितना आएगा 27 किलोमीटर, 1000 से डिवाइड करते हैं कितना आ रहा है 27 किलोमीटर। यानी तो ये वही बात होगी, अगर मुझे 3 माइक्रोफेरड का आवेश सॉरी धारिता लेनी है, तो मुझे चालक को कितना बनाना पड़ेगा 27 किलोमीटर, उसकी त्रिज्या कितनी करनी पड़ेगी 27 किलोमीटर, तब ताकि वो एक चालक बनेगा। चालक बनकर वो 3 माइक्रोफेरड को आवेश को संग्रहित करेगा, और जब ये बन जाएगा उतना बड़ा आप था कि उसको पंखे में लगाना, और जब पंखे में आपका चलेगा। तो ये पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इतना कहां पॉसिबल होगा, देखो यहां से साफ साफ समझ रहा है। तो अगर मुझे यहाँ इस पर 3 माइक्रोफेरड की धारिता चाहिए, तो मुझे इसकी त्रिज्या कितनी करनी पड़ेगी 27 किलोमीटर, कितनी करनी पड़ेगी 27 किलोमीटर, जो कि पॉसिबल नहीं। तो तब क्या है, तब क्या चीज है, तब धारिता को कैसे बढ़ाए, क्वेश्चन हम यहीं थे कि धारिता को कैसे बढ़ाए, और यहां भी समझ में आ रहा है धारिता को कैसे बढ़ाए। तो जब एक उपकरण बनाए ये वाला, जब इस उपकरण का आविष्कार हुआ संधारित्र, हम संधारित्र के बारे में डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं कि धारिता कैसे बढ़ा सकता है और कैसे घटा सकता है, इस बात को हम पढ़ने जा रहे हैं। चलो देखो देखो संधारित्र,
संधारित्र। चलो करें स्टार्ट। बिल्कुल बेटर। आपने अभी पढ़ा है C इक्वल टू Q अपॉन B, राइट। अगर मैं आवेश को नियत कर दूं तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा C व्युत्क्रमानुपाती 1/B। कब मिलेगा, जब आवेश को आप नियत रख दोगे, जब आवेश आप बदल नहीं रहोगे, जब आप नियत कर दोगे। सर आवेश को नियत कैसे करेंगे, वो मैं बताऊंगा, आप टेंशन लो कि आवेश को नियत कैसे करेंगे, अभी आप समझो मेरी बात। अगर मैं आवेश को नियत कर दूं, आवेश को नियत कर दूं तो C व्युत्क्रमानुपाती होगा B के। अगर B का मान कम हो जाए तो धारिता बढ़ जाएगी। या कम और समझो बात को, या फील करो। आपने पढ़ा है C इक्वल टू Q अपॉन B। अगर मैं किसी तरीके से आवेश को नियत कर दूं तो C व्युत्क्रमानुपाती 1/B। अगर B के मान में कम कर दूं धारिता मान बढ़ जाएगा। बस यहाँ एक ही ट्विस्ट है कि सर आवेश आप कैसे नियत करोगे और B के मान में आप कैसे कमी करोगे। अब हमें यह तो पता चल गया कि धारिता बढ़ सकती है यदि आवेश को नियत कर दे और B के मान में कमी कर दे। सही बात है, तो वही मैं समझा रहा हूं, देखो कैसे। आपके पास क्या एक धनावेशित वस्तु लो, चलो आपने क्या करी है, धनावेशित वस्तु ली है, आपने धनावेशित वस्तु ली है, मान लेते हैं इसका जो विभव है वो कितना है, 10 वोल्ट अभी के लिए, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, आवेश को उतना का उतना रखेंगे, आवेश के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। इसके पास एक उदासीन वस्तु लेकर जा रहा हूं, इस धनावेशित वस्तु के पास एक उदासीन वस्तु लेकर जा रहा हूं। उदासीन वस्तु लेकर गया, उदासीन वस्तु में आवेश होता है, राइट। जितना धनात्मक होता है उतना ऋणात्मक होता है, जितना इसके अंदर धनात्मक होगा उतना ही ऋणात्मक होगा। जैसे सोडियम है, सोडियम इस टाइम पे उदासीन है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11 होंगे, प्रोटॉन भी 11 होंगे, यस या नो। तो जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है। तो जैसे ही मैं इसके पास लेके गया तो इसका जो ऋणात्मक आवेश है वो इसके एक तरफ एकत्रित हो जाएगा, कोई प्लस माइनस में आकर्षण होता है, और जो इसका धनात्मक आवेश है वो इससे दूर हो जाएगा, राइट। हाँ है ना, इसका आवेश ऐसा का ऐसे ही है, आवेश को नियत रख रखा है, आवेश में कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले स्टेप में क्या करना है आपको, अब अगले स्टेप में क्या करना है, यहां से अगले स्टेप में क्या करना है, ये धनावेशित वस्तु है, और ये ऋणावेशित वस्तु है। अगले स्टेप में क्या करना है, इसको भू संपर्क कर देना है। क्या कर देना है, भू संपर्क। भू संपर्क से क्या होगा सर, भू संपर्क से होगा कि धरती के अंदर से इलेक्ट्रॉन आएंगे और जितना भी ये पॉजिटिव चार्ज है ये सिर्फ पॉजिटिव चार्ज लेकर चले जाएंगे, और यहाँ क्या बचेगा, ओनली माइनस। और मान लेते हैं कितनी दूरी पर रखे, डी दूरी पर रखे, एक दूसरे कितनी दूरी पर रखे हैं, डी दूरी पर, राइट। आवेश को हमने नियत मान रखा है, देखो आवेश यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, आवेश नहीं बदलने का, बदलता क्या है, विभव बदलता है, ये बात आपको पता है। अगर मैं इस निकाय का अगर विभव चेक करने जाऊं, इस पूरे निकाय का विभव कितना है, तो चेक करो यहाँ कितना है, पहले कितना था आपका 10 वोल्ट, यहाँ माइनस कुछ ना कुछ विभव उत्पन्न होगा,
भाई माइनस आवेश आया, कुछ ना कुछ विभव आएगा। मान लेते हैं आया 3 वोल्ट, अब निकालेगा कितना है 7 वोल्ट। हाँ या ना, कितना आ गया 7 वोल्ट। आवेश को बदला नहीं सर, आवेश पहले भी नियत था अब भी नियत है। विभव के मान में कमी हुई, यस सर, पहले 10 वोल्ट था अब पूरा निकालेगा कितना आ गया 7 वोल्ट। मजा आ गया, आ गया मजा। यानी कि हमने आवेश को नियत रखकर विभव के मान में कमी करके अब हम इस पूरी निकाय की दायिता इसकी तुलना में क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और ये होता है संधारित्र। संधारित्र एक ऐसा उपकरण है जो किसी भी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना, किसी भी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना, इसके आकार में वृद्धि करी आपने कुछ भी नहीं करी, कि चालक क्या, देखो अगर यहाँ वृद्धि करते हैं तो ये चलो 27 किलोमीटर, लो वृद्धि कर दो आ जाएगा आवेश। परंतु यहाँ तो आपने कोई चालक के आकार में वृद्धि की भी ना, तो किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना आवेश को नियत रखकर उसके विभव के मान में कमी करके दायित्व का मान बढ़ाया जा सकता है। और यही क्या बोलता है, संधारित्र का सिद्धांत होता है। सही है, संधारित्र सिद्धांत यही बोलता है आपको, राइट। तो जब भी मैं संधारित्र के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप समझ जाना कि सर हाँ, अब आपने हमें एक चीज समझा दी है कि आपको सर, एक मिनट को, आपको एक धनावेशित वस्तु लेनी है और एक ऋणावेशित वस्तु लेनी है, और उसे आपस में कुछ डी दूरी पर रख देना है। इस वस्तु को हमें किससे जोड़ देना है, भू संपर्क से। ये प्लेट P1 हो गई, ये प्लेट P2 हो गई। इसे सर प्लस क्यू आवेश दे दो, ये देखो, इसे सर माइनस क्यू आवेश दे दो, इससे आपने सर प्लस क्यू आवेश दे दिया। इसे सर आपने माइनस क्यू आवेश दे दिया। और P1 प्लेट को एक इंडक्शन से जोड़ दो, प्रेरण से जोड़ दो। किसे जोड़ दो, प्रेरण से। क्यों जोड़ते हो वो बाद में बताऊंगा, टेंशन। किसे जोड़ दो, प्रेरण से। ये जो पूरा निकाय बनकर तैयार हुआ है, ये पूरा निकाय क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, संधारित्र। परंतु यहाँ समांतर प्लेट लिए आपने P1 और P2, इस प्लेट को आप ऐसे लेते हो, ध्यान रखना, इस टाइप से। देखो इसको मैं फील कराता हूँ आपको, एक मिनट होगा, इस टाइप से। आपके पास ये 2 प्लेट है, ये धनात्मक ऋणात्मक है। ये आपने 2 प्लेट ऐसे रख रखी है बाबू, इसमें पूरे में प्लस क्यू है, इसमें माइनस है, ऐसे 2 प्लेट ऐसे रख रखी है। तो डायग्राम सामने से शो हो रहा है। बाकी ये प्लेट यहां तक भी है, इस टाइप से है पीछे तक, और ये प्लेट भी पीछे तक इस टाइप से रखी है दोनों प्लेट। सही है ना, तो इसे बोलते हैं समांतर प्लेट। समांतर प्लेट क्यों, ये इसके समांतर है, और ये प्लेट है P1 और P2, समांतर प्लेट संधारित्र। तो इसका नाम क्या होगा, समांतर प्लेट संधारित्र। इस जो निकाय का नाम बनेगा, ये बनेगा आपका समांतर प्लेट संधारित्र। यस या नो, यहां तक बोल रहा। तो इसकी परिभाषा लिख देता हूं, फिर बात करते हैं, ठीक है ना। देखो अब इसकी परिभाषा लिख दी है, चेक करो। संधारित्र एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी दायित्व बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसमें 2 विपरीत आवेशित चालक होते हैं, प्लस और माइनस, और जो एक दूसरे के निकट रखे होते हैं डी दूरी पर, राइट। फिर संधारित्र का सिद्धांत, किसी आवेशित चालक के पास दूसरा अनावेशित चालक, अनावेशित था उदासी लेके आए थे, अनावेशित चालक लाने पर चालक का विभव कम हो जाता है। पहले कितना था 10, अब कितना आ गया 7, विभव कम हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप धारिता का क्या होती है, बढ़ जाती है, राइट। अब मुझे आप एक चीज बताओ, चलो कोई ना, अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, पर नेक्स्ट वीडियो में आप ये देखना कि आपको ये पता है कि प्लस से माइनस की ओर एक विद्युत क्षेत्र होता है, या विद्युत क्षेत्र का जन्म का आविष्कार हुआ है प्लस से माइनस की ओर। एक विद्युत क्षेत्र बनेगा तो तुम्हें पता है जब भी प्लस और माइनस सेपरेट होते हैं तो वहां एक विद्युत क्षेत्र हमेशा जन्म लेता है। तो यहाँ भी एक विद्युत क्षेत्र जन्म लेगा 2 समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य। वो विद्युत क्षेत्र कितना है, पहले उस पर जाएंगे, फिर इनकी धारिता क्या करेंगे, चेक करेंगे, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।